हमारे जीवन का सच्चा साथी कौन है? हमारा सच्चा मित्र कौन है? आप कभी विचार कीजिएगा और मैं जो बातें कह रहा हूं इसके बाद आप जरूर विचार करेंगे। यह जानना जरूरी है कि हमारे जीवन का सच्चा मित्र कौन है। जो हमारे आमने सामने चारों ओर है, क्या वो मेरा सच्चा साथी है? एक घटना से ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। तीनों से लगाव था, लेकिन जो पहला मित्र था उससे कुछ ज्यादा ही लगाव था। वो पास में रहता था, बिल्कुल निकट। और जो दूसरा मित्र था उससे दिन भर में भेंट हो ही जाती थी। वो थोड़ा सा दूरी पर था, लेकिन मिलना जुलना भेंट उससे भी हो जाता था। और जो तीसरा मित्र था उससे कभी कभी मिलता था, कभी महीने में, कभी 6 महीने में, कभी साल भर में। तो जो पहला मित्र था सदैव उसी के साथ वो रहता था, वहीं उसका डेरा, वहीं ठिकाना, 24 घंटे साथ में। बड़ा प्रेम था। उस वजह से दूसरे मित्र को समय थोड़ा कम देता था, लेकिन दिन भर में कभी न कभी मिलना जुलना दूसरे मित्र से भी कर लेता था। और जो तीसरा मित्र था, इन दोनों मित्र के चक्कर में तीसरे को तो भुला ही देता था। कभी कभार ध्यान आया तो चला गया, कभी महीनों बीत गया, कभी सालों बीत गया। समस्या ये हुई कि एक बार वो आदमी एक मुकदमे में फंस गया, और मुकदमा भी ऐसा तगड़ा कि जज ने कहा तुम्हें कल फांसी हो जाएगी। वो तो घबरा गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक किसी को छोटे मोटे मुकदमे हो जाएं और अचानक ये फैसला आ जाए कि तुम्हें फांसी हो जाएगी, वो सोचा नहीं था। किसी तरह कोई कर्म का फल सामने आ गया और उसी में उसे ये सजा मिल गई। इसने कहा जज साहब कोई उपाय नहीं है बचने का। कहा देखो तुम्हारा कर्म ऐसा है, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं, बहुत लोगों ने गवाही दी है, इसलिए तुम्हें ये दंड मिलेगा, तुम्हें फांसी मिलेगी। उसने कहा कोई उपाय? कहा तुम्हारे पक्ष में अगर कोई एक व्यक्ति भी गवाही दे दिया बच जाओगे। अब वो खुश हो गया, कहा मैं 3 मित्र हैं मेरे, एक के साथ हम 24 घंटा रहते हैं, वो मेरा जिगरी दोस्त है, सोना जगना उठना बैठना सब उसी के साथ होता है, वो तो एक ही बार में गवाही दे देगा, क्या चिंता। बहस होते होते शाम हो गई थी, कल फांसी होना था। वो दौड़ा दौड़ा अपने मित्र के घर पर, सोचा जाता हूं, क्योंकि बगल ही रहता था, पास ही रहता था, तो सोचा पहले उसी के घर चलें। थोड़ी रात हो गई थी, 7-8। वो गया, दरवाजा खटखटाया, मित्र दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, कौन? करे तुम मुझे नहीं जानते, 24 घंटे हम साथ में रहते हैं, तुम पूछ रहे हो कौन? कहा बताओ भाई कौन? अरे मैं तुम्हारा मित्र, मैं मुकदमे में फंस गया हूं, तुम गवाही दोगे तो मैं बच जाऊंगा। कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। तुरंत कह दिया मैं तुम्हें नहीं जानता। अब तो काटो तो खून नहीं। सोचा जो मेरा जिगरी दोस्त है, जिसके साथ में 24 घंटे दिया, जिसके वजह से मैंने दूसरे मित्र को समय कम दिया, जिसके साथ मैंने खाया पिया खेला कूदा सब कुछ किया, आज जब हमें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, ये पहचानने से भी इनकार कर रहा है। दरवाजा खोलना तो दूर, अंदर से ही कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो? ये घबरा गया। कहा कम से कम दरवाजा तो खोलता, देखता, सुनता, कुछ बोलता। गवाही नहीं देनी होती कोई बात नहीं, कम से कम दरवाजा खोल के एक बार बात तो करता। लेकिन उस पहले मित्र ने, जिसके साथ इसने संपूर्ण समय दिया था, उसने कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कहीं और जाओ। मेरा कोई भी अपराधी मित्र नहीं हो सकता।
बस वो घबरा गया। अब उसे लगा कि अब फांसी कल हो ही जाएगी, अब कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसी पर भरोसा था, उसी से उम्मीद थी कि शायद इसकी गवाही मुझे बचा लेगी। लेकिन जब उसने दगा दे दिया, धोखा दे दिया, अब इसके आंखों में आंसू है। अब कर्म नाच रहे हैं कि मैंने क्या किया जीवन भर, पूरा समय पूरी शक्ति इसी के लिए लगाया, इसी को मैंने सब कुछ कर दिया समर्पित, और आज यही मेरा नहीं हुआ। अब मैं इस धरती पर नहीं रह पाऊंगा, कल मुझे फांसी हो जाएगी। तभी ध्यान आया कि नहीं, मेरा एक दूसरा मित्र भी है जिससे मैं कभी कभी दिन में मिलता हूं, जिससे मैं थोड़ा सा इससे कम प्रेम करता था, लेकिन दिन भर में 1-2 बार तो मिल ही लेता था। उसके पास जाता हूं, फिर सोचता है जब मेरा इतना घनिष्ठ मित्र साथ नहीं दिया, तो जिससे हमें कोई मतलब नहीं, दिन भर में कभी मिलना जुलना होता है, वो साथ देगा। फिर सोचता है क्या दिक्कत, देख लें एक बार, कल तो मर ही जाना है, वो ट्राई कर लेते हैं। वो धीरे धीरे दबे पांव, घबराते हुए, बेचैन, अब उसे न दुनियादारी ध्यान आ रहा है, न कुछ, सीधे मौत दिखाई दे रही कि बस रात बाकी है, रात ढलेगी, सुबह का सूर्योदय होगा और मेरा अंतिम हो जाएगा। वो धीरे धीरे गया, थोड़ी दूरी पर रहता था, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा मैं तुम्हारा मित्र। कहा क्या हुआ? अंदर से आवाज आई, इसने कहा मुकदमे में फंस गया हूं। इतना सुनना था कि दूसरे मित्र ने दरवाजा खोल दिया। कहा आओ। इसको थोड़ा साहस बढ़ा, कहा इसने तुम दरवाजा खोल दिया है? जो मेरा सबसे परम मित्र था वो तो दरवाजा खोला तक नहीं, पहचाना तक नहीं, ये दूसरे मित्र कम से कम दरवाजा खोल दिया है, लगता है कुछ बात बन जाएगी। उसने कहा बोलो अब क्या दिक्कत है? कहा मुकदमे में फंस गया हूं, कल फांसी हो जाएगी। जज ने कहा है कि तुम्हारे पक्ष में अगर कोई गवाही दे देगा तो तुम बच जाओगे, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं, बड़ी उम्मीद से आया हूं। उसने कहा क्षमा करना, मैं कोर्ट तक तो जा सकता हूं, न्यायालय तक तो जा सकता हूं, पर अंदर जाके गवाही नहीं दे सकता, इतना कर सकता हूं। इसने कहा फिर मतलब क्या है वहां तक जाने, क्या मतलब है? कहा बस इतना ही कर सकता, बाकी हाथ जोड़ लिया, कहा अब तुम जा सकते हो। अब ये घबरा का, अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ये थोड़ा सोचा कि इसको अगर मैं पूरा समय दिया होता तो ये मुझे बचा लेता, इसको हमने कम समय दिया, फिर भी ये दरवाजा खोला, कम से कम न्यायालय तक जाने की बात भी किया। लेकिन जिसको मैंने 24 घंटे दिया, जिसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वो पहचाना तक नहीं। अब इससे सच्चाई नजर आने लगी, अब लगा कि सब मिथ्या है, सब झूठा है। तब लगा अब मर ही जाना है। तो ध्यान आया तीसरा भी एक मित्र है जो दूर रहता है, जिससे हम 6 महीना साल भर में कभी कभी मिलते थे। फिर लगा उससे जाके बात करें, मिले, रात हो चुकी है, 12-1 बज गया। फिर सोचता है कि जब ये मेरा परम मित्र पहचानने से मना कर दिया, धोखा दे दिया, ये जो दूसरा मित्र था ये कोर्ट के अंदर जाने से मना कर दिया, तो तीसरा मित्र जिसको हम 6 महीने साल भर में मिलते हैं वो भला जानेगा मुझे? ऐसे समय वो साथ देगा? लेकिन सोच रहा कल मर ही जाएंगे, उससे 6 बार चल के देख लेते हैं। अब ये धीरे धीरे चाह रहा है, सोच रहा है, सब झूठा है, दुनिया में कोई किसी का नहीं। दुख आने पर अपना भी साथ छोड़ देता है, कोई किसी का नहीं है, मैं क्यों संसार के पीछे भागता रहा, कोई किसी का नहीं। ऐसे सोचते सोचते सोच रहा है कहीं तीसरे मित्र ने गवाही दे दिया तो हम बच जाएंगे, कहीं उसने गवाही दे दिया तो हम बच जाएंगे, ये सोच रहा है। फिर सोचता है क्यों देगा, हम तो उसको समय ही नहीं थे, हम तो 6 महीने साल भर में कभी कभी मिले, जिसको हमने कभी माना ही नहीं, जबकि वो हमको कितना माना। लेकिन फिर भी चलते हैं, देखते हैं कहीं बात बन जाए। ऐसे करते करते दूर उसका घर था, पहुंच गया, रात के 12-1 बजे का समय है, पहुंच गया। जब वो गया तो देखता है दरवाजा खुला हुआ है, पहले से ही उसका मित्र दरवाजे पर खड़ा है। कहा आओ मित्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, स्वागत है तुम्हारा। ये कहा इसको तो मैंने बताया नहीं, कैसे जान गया? और मैं तो अभी सिर्फ संकल्प किया था कि मित्र के घर जा रहा हूं, ये जान कैसे गया?
मैंने तो सिर्फ सोचा ही था कि तीसरे मित्र के पास जाना है, जिससे मैंने कभी मिला नहीं, साल 6 महीने में मिला, जिसको मैंने समय नहीं दिया, वो मित्र पहले से द्वार खोलकर तैयार है। कहा आओ आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी, स्वागत है तुम्हारा, आ जाओ अंदर। इसने कहा मित्र मैं बड़ी समस्या में पड़ गया। कहा बाद में बोलना, पहले आओ, इतने दिन बाद मिले हो तो भी समस्या लेकर आए, आओ अंदर। इसने कहा बड़ी मुसीबत में। कहा बस शांत रहो, तुम आ गए मेरे पास, चिंता मत करो, आओ अंदर। बुलाया, कहा पहले कुछ खाओ पियो, तुम्हारी प्रतीक्षा में हम भी कुछ नहीं खाए हैं, हमें आभास हो गया कि तुम आ रहे हो, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन तुम ही हमको नकार दिए थे। पर हम ऐसे हैं कि जो मुझे सच्चे मन से चाहता है, जो मुझे सच्चे मन से मानता है, मैं उसके मन के भाव को जान लेता हूं, और आज तुम सच्चे मन से मेरे द्वार पर आए हो, इसीलिए मैं जान गया कि तुम आ रहे हो और मैं तुम्हारे स्वागत में खड़ा हूं, आओ पहले कुछ खाते पीते। उसको लगा कि मैं यहाँ मृत्यु से जूझ रहा हूं, कल मेरी मौत हो जाएगी, इसको खाने पीने की सूझी। उसने फिर भी सोचा आ गए हैं, चलो कह रहा है ठीक है, फिर बाद में बात करें, क्या पता इसकी बात मान लेती, हमारी मान ले। खाया पिया। कहा मित्र बड़ी समस्या में है। कहा क्या हुआ? कहा मुकदमा में फंस गए हैं, हम पर केस हो गया है और जज ने फैसला दिया है कल फांसी हो जाएगी। हम कल तक के ही मेहमान हैं, लेकिन जज ने बताया है कि अगर तुम्हारे पक्ष में कोई गवाही दे दे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। उस तीसरे मित्र ने उसको गले से लगाया, कहा मित्र इतनी छोटी सी बात, ये तो बहुत छोटी बात है रे, गवाही ही तो देना है, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, कल मैं गवाही दे दूंगा, निश्चिंत रहो, कोई चिंता की बात नहीं। और वो तीसरा मित्र गवाही दे के उसको बचा लेता है। ये कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन हमारे और आपके जीवन में ये कहानी शुरू होती है। कैसे? हमारे और आपके भी 3 मित्र हैं। पहला मित्र कौन है? धन, जो 24 घंटे जिसके साथ हम रहते हैं, जिसको हम पूरा समय देते हैं, पूरी ऊर्जा, पूरा जीवन दे देते हैं। और दूसरा मित्र है ये परिवार, जिससे दिन भर में मिलना जुलना तो होता ही है। और तीसरा मित्र यही धर्म, सत्संग है, जिससे हम साल 6 महीने में मिलते हैं, उसको नकारे रहते हैं कि तुम्हारी जरूरत अभी नहीं। लेकिन जब मृत्यु समय आता है निकट, और जब हमें ये कहा जाता है कि कौन तुम्हें बचाएगा, तो हम सबसे पहले धन के तरफ देखते हैं कि तुम, धन तो खजाने से बाहर भी नहीं निकलता, कहता नहीं नहीं हम यही ठीक, अकाउंट से बाहर नहीं आएगा, खजाने से बाहर नहीं आएगा। धन कहता है मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं, अब मेरा मालिक दूसरा है, तुम जाओ मरो। जब अंतिम समय आ जाता है तो फिर धन बाहर आता ही नहीं है, वो कहता है हम तुम्हें जानते नहीं, कौन हो तुम, जिसके लिए आपने पूरी ऊर्जा लगा दी, जिसके लिए आपने पूरा समय लगा दिया, जिसके लिए आपने समाज को ठुकरा दिया, परिवार को ठुकरा दिया, धर्म को ठुकरा दिया, वो धन आज आपका साथी बनने को राजी नहीं है। वो कहता है तुम जाओ अकेले, कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम मेरा मालिक थे तो थे, अब तुम्हारा कोई अधिकार हम पर नहीं है, जाओ। और ये जीव अर्थात आदमी लाचार हो जाता है, तब सोचता है कम से कम ये परिवार वाले तो साथ देंगे, ये दूसरा मित्र है ये तो साथ देंगे, ये तो बचा लेंगे, ये तो हमारा साथ देंगे। और तब परिवार वाले से आप हाथ जोड़ते हैं, तुम दोगे साथ? परिवार के लोग कहते हैं क्षमा करना, मरघट तक तो जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। दूसरा मित्र ने कहा था ना, न्यायालय तक तो जा सकते हैं, उसके आगे हम गवाही नहीं दे सकते। तो ये परिवार भी यही कहता है कि मरघट तक तो पहुंचा देंगे, कंधा पर, अर्थी पर कफन लपेट के राम नाम सत्य बोलते बोलते मरघट तक ले जाएंगे, तुम्हें जला भी देंगे, साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारी याद में भंडारा भी कर देंगे, साथ नहीं जाएंगे, और राम नाम सत्य तुमको सुना भी देंगे, भले ही तुम ना सुनो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तब आदमी लाचार होता है कि जिसको हमने सबसे ज्यादा समय दिया धन, वो तो घर से निकला भी नहीं, जिस परिवार को हमने उसके बाद सबसे ज्यादा समय दिया, मरघट से आगे गया नहीं, अब हमें कौन बचाएगा यमराज से, अब हमें कौन बचाएगा नरक से। तब ध्यान आता है अंतिम समय में कि थोड़ा भजन सत्संग कर लें बुढ़ापे में,
और धर्म की शरण में हम जाते हैं तो धर्म क्या कहता है? डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्ही ने मुझे नकार रखा है। अगर तुम मुझे शुरू से स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें अमर बना दूंगा, मैं तुम्हें कोई दुख होने ही नहीं दूंगा। धर्म के पास इतनी शक्ति है, गुरु भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो व्यक्ति शुरू से गुरु भक्ति को स्वीकार लेता है, यमराज भी डरता है उसके पास जाने से। उसके कर्म इतने महान हो जाते हैं, गुरु भक्ति का प्रताप इतना हो जाता है कि यमराज सिर्फ उसके इस नश्वर शरीर को स्पर्श कर पाता है, उसको तो स्पर्श भी नहीं कर पाता। उसके कर्म उसको महान बना देते हैं, उसको अजर अमर बना देते हैं। और जो व्यक्ति धर्म की शरण में जाता है वो व्यक्ति खुद अपना शरीर छोड़ता है। मौत आपका शरीर छीने और एक होता है शरीर दे देना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। आप कहीं कुर्सी पर बैठे हैं, आप खुद कुर्सी का त्याग करिए और कोई आपको उठा दे, दोनों में फर्क है कि नहीं? एक में सम्मान है कि आपने त्याग दिया और एक के अपमान है कि आपको उठा दिया गया। तो जब हम धन और परिवार से आगे नहीं बढ़ते, धर्म की शरण में नहीं जाते, परमार्थ की शरण में नहीं जाते, तो यमराज हमें इस शरीर से खींच के बाहर कर देता है कि निकल, हो गया तेरा काम, अब तुम इसमें रहने लायक नहीं हो। तुमने ना धर्म का काम किया, ना पुण्य का काम किया, ना परमार्थ का काम किया, तुमने तो पाप किया है इस शरीर से। जिस हेतु ये शरीर तुम्हें मिला था वो काम तुमने किया ही नहीं। इस शरीर मिला था धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ना, इस शरीर मिला था मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, समाज राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए। और तुम क्या कर रहे हो? इस शरीर पाकर, जैसे सेना को हथियार दे दिया गया आतंकवादी को मारने के लिए, देश की रक्षा के लिए, और वो आम आदमी को मारने लगे तो उसको हटा दिया जाएगा कि नहीं? आपको ड्यूटी दिया गया विद्यालय की रक्षा करो और वही आदमी विद्यालय में चोरी करने लगे तो उसको हटा देगा कि? रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो क्या होगा? फिर उसको दंड मिलेगा। इस शरीर किस लिए मिला? धर्म पथ पर चलने के लिए। इस शरीर किस लिए मिला? दान करने के लिए। इस शरीर किस लिए मिला? भक्ति करने के लिए। इस शरीर मिला भक्ति मुक्ति का मार्ग पर चलने के लिए, परमार्थ करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए। संत कहते हैं इस शरीर से आपने क्या किया? नशा किया, दुर्व्यसन किया, छल किया, कपट किया, क्रोध किया, झगड़ा किया, पाप किया, यही तो किया। और अंत में सोचते हैं हमको स्वर्ग मिल जाए, तो मौत कहती है नहीं नहीं, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम तो नरक में जाओ। इसलिए तीन मित्र हैं, सदा ध्यान रखिए। ये धर्म, ये सत्संग हमारा असली मित्र है और यही है जो हमें बचा सकता है। धन परिवार सिर्फ मेला है, शरीर तक। उसके साथ निष्काम व्यवहार निभाइए, जिम्मेदारी निभाइए, फर्ज निभाइए, कर्तव्य निभाइए। जो धर्म है वो निभाइए निष्काम भाव से, कोई छल, कोई कपट नहीं। लेकिन धर्म को हृदय में धारण कीजिए कि सब इधर उधर हो जाएगा, धर्म कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए संत जन कहते हैं, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना, गुरु नाम लिया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो गुरु को भजता है, गुरु आके बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। संतों ने कहा जब सब आपका साथ छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, धन छोड़ देगा, तो ये धर्म आपका साथी बनेगा।
गुरु का आशीर्वाद आपका साथी बनेगा, गुरु कृपा आपका साथी बनेगा, और फिर आप जीवन में आप महसूस करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं, बेसहारा नहीं हूं, कोई सहारा है। जो गुरु का सहारा मुझे मिल गया, धर्म का सहारा मिल गया, सत्य का सहारा मुझे मिल गया। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा साथी धर्म है। बाकी साथी तो बदलते रहते हैं, लेकिन जब हम धर्म के पथ पर चलते हैं, सत्संग को जीवन में उतारते हैं, तो ये ऐसा साथी है जो इस जन्म में भी, अगले में भी, आगे अनंत जन्म तक आपका साथ नहीं छोड़ता। बाकी चीजें तो इसी जन्म में बदल जाएगी। पिछले जन्म में किसके घर जन्म लिए थे पता है? कुछ पता नहीं। आगे कहाँ जन्म लेंगे कुछ पता है? कुछ नहीं। पिछले जन्म में जहां रहे होंगे और वहां से जब गुजरे होंगे तो वहां के लोग रोए होंगे हमारे लिए, आपके लिए, कि हमारा दादा पापा पिता जो भी चला गया, भाई चला गया। और उसके बाद इस जन्म में जिस घर में जन्म लिए वो लोग ताली बजाए, खुश, कहीं आप हमारे लिए रोए, यहाँ कहीं खुश हो रहे हैं। और यहां से जब जाएंगे तो यहाँ के लोग रोएंगे, और कहीं अगले में कहीं जन्म लेंगे तो वहां क्या करेंगे? खुश होंगे। एक ही जन्म है, एक ही जीव है, कहीं खुशी का कारण बन रहा है, कहीं रोने का कारण बन रहा है। कुछ स्थिर है क्या? कभी जन्म ले रहे हैं, कहीं मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं, कहीं फिर जन्म ले रहे हैं। कितने जन्म में माता पिता बदल गए, भाई बदल गए, परिवार बदल गया, घर बदल गया। स्थिर है कुछ? इसी गांव में 100 साल वाले कितने लोग हैं? है कोई? कोई नहीं है। तब तो 150 साल वाले तो पता नहीं एरिया में कोई नहीं हो। पूरे यूपी में मुश्किल है, भारत में भी मुश्किल है। 200 साल वाला तो पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। अब इसी गांव में सोचिए 500 साल पहले क्या रहा होगा। ये घर, ये जमीन किसी और के नाम, घर तो रहा ही नहीं होगा, जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम रही होगी। जमीन वही है, रजिस्ट्री कितने के नाम हो चुकी है, आगे कितने के नाम होगी। जमीन वही है, रजिस्ट्री बदलती जाएगी। हम आए कुछ देर के लिए, कागज में हमारा नाम चढ़ गया, हम स्वयं को सम्राट समझ लें कि बस ये सब मेरा है। एक दिन रजिस्ट्री में नाम बदल जाएगा, उसी मिट्टी में समा जाएंगे अनंत काल के लिए। कोई उपाय नहीं है रिटर्न होने का। जो चला गया उसको लाने का कोई उपाय है? वो कभी आ ही नहीं सकता उस शरीर में। फिर भी इस संसार में हम कितना बेतहाशा भाग रहे हैं। ये सब मेरा है सोचते हैं, मेरा है क्या? संतों ने कहा कि आपका नहीं है। बस जीवन मिला है, सब कुछ मिला है, तो निष्काम भाव से व्यवहार करिए। खेत आपकी है, मेहनत करिए, फसल उगाइए, खुद खाइए, खिलाइए। शरीर आपका है, इसका स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और धर्म के पथ पर चलते रहिए। परिवार आपका है, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मैंने दोपहर में कहा था, पिता है, पिता होने का फर्ज निभाइए, बढ़िया पिता बनिए। जैसे राजा दशरथ ने राम जी को बढ़िया संस्कार दिया, आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। जैसे भगत सिंह को उनके माता पिता से संस्कार मिला, वैसे अपने बच्चों को दीजिए। एक बढ़िया पिता बनिए। माँ सीता ने जैसे लवकुश को दिव्य संस्कार दिए, आप माताएं ठान लीजिए कि मुझे वही संस्कार देना है। आज आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, गालियां देते हैं, कहाँ सीखे? थोड़ा बड़े होते हैं गुटखा खाते हैं, थोड़ा और बड़े होते हैं बीड़ी गांजा पीने लगते हैं, कहाँ से सीखे? कोई विद्यालय है क्या गांजा पीने का सिखाए, गुटखा सिखाने वाला? सामने विद्यालय है पढ़ाई के लिए, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कितने लोग पढ़ाई में आगे हैं? नहीं। सत्संग हो रहे हैं, कथा हो रही है, ज्ञान सिखाया जा रहा है, तब भी आदमी पीछे है। ना गाली सिखाया गया, ना गुटखा सिखाया गया, ना चोरी सिखाया गया, उसमें आदमी आगे, बिना सीखे आगे है। इसका मतलब है कि हमारा घर का माहौल कहीं ना कहीं वैसा है जो कुछ असर पड़ जा रहा है। चूंकि नकारात्मक बातें, बुरी आदतें सिखानी नहीं पड़ती ज्यादा, हल्का इशारा मिलेगा, वो धीरे धीरे अपने आ जाता है।
जैसे पानी को आप जमीन पर गिराइए तो जिधर गड्ढा होगा खुद चला जाएगा, मेहनत लगता है, गड्ढा में खुद चला जाएगा, आपको कोई मेहनत नहीं करना है। लेकिन उसी पानी को ऊंचाई में ले जाना है तो मोटर चाहिए, बिना मोटर के या आप उठा के डालिए, पर गड्ढे में खुद चला जाता है। तो बुराई गड्ढे का मार्ग है, गहरा नीचे का मार्ग है, गंदगी नीचे का मार्ग है, वहां आपको मेहनत नहीं करना पड़ता। थोड़ा सावधान हुए, थोड़ा सा लापरवाह हुए, आदमी बुराई में चला जाएगा, गुटखा खाना सीख लेगा, गाली देना सीख लेगा बिना मेहनत के। आप चाहते नहीं हैं, लेकिन वो माहौल आप घर का नहीं रख पाते हैं, बच्चे बुरा सीख जाते हैं और धीरे धीरे वो इतने बुरे बन जाते हैं कि फिर वो समाज के लिए दिक्कत पैदा करते हैं। और माँ बाप कई शिकायत करते हैं, क्या करें बेटा जवान हो गया, बात ही नहीं मानता। और धीरे धीरे वही लोग समाज में अगुआ बनते हैं, तो समाज का भला होगा। जब आप एक सच्चे माता पिता का कर्तव्य निभाएंगे, बच्चे को सही संस्कार देंगे, सही शिक्षा देंगे, सही आहार विहार का ज्ञान देंगे, तो वही बच्चे धर्मात्मा बनेंगे, वही बच्चे राष्ट्रभक्त बनेंगे, फिर वही बच्चे सत्ता में आएंगे, वही बच्चे नेतृत्व करेंगे, तो समाज में क्यों दुख रहेगा। आज हम कहते हैं हमारे नेता लूट करके घर भर रहे हैं, तो नेता कहाँ से आए, पाकिस्तान से। आपका ही समाज का कोई बच्चा है ना, जो धीरे से बड़ा बना और इतना पेट उसका बढ़ गया, इतना मुंह बड़ा हो गया सुरसा की तरह कि जो दो सब समा जाता है। सुरसा का मुंह इतना बड़ा था सब समा जाता था, तो नेताओं का मुंह भी ऐसे बड़ा हो गया, कहीं से कुछ मिले समा लेना है, सेवा नहीं करनी। कोई कोई सेवा करने वाले भी हैं, लेकिन अधिकांश खाने वाले। तो कहां से आए। आप अगर सही संकल्प लेंगे कि मुझे समाज में परिवर्तन लाना है, मुझे अपने गांव में परिवर्तन लाना है, और गांव तो छोड़िए, पहले ये संकल्प लीजिए मुझे अपने घर में परिवर्तन लाना है। जिस दिन आप अपने घर में बच्चों को सही शिक्षा संस्कार देने लगेंगे, आपका मोहल्ला बदल जाएगा, फिर आपका गांव बदल जाएगा। और एक गांव में अगर एक प्रधान सही बन गया, तो हो सकता है कल को जिला परिषद सही हो जाएगा, विधायक सही हो जाएगा, हो सकता है फिर मुख्यमंत्री सही हो जाएगा, हो सकता है फिर MP MLA सही हो जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री सही हो जाएंगे। कभी कभी अच्छे नेता भी आ जाते हैं अच्छे संस्कार के वजह से, लेकिन एक दो अच्छे नेता के वजह से देश में बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, बहुत मेहनत लगता है। इसलिए जब आप एक माता पिता होने का फर्ज निभाएंगे, तो आप राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे पाएंगे। और कोशिश कीजिए कि ये जन्म इसलिए मिला है कि हम राष्ट्र निर्माण का सहायक बने, उसका बाधक न बने। अपने बच्चों को सही संस्कार अगर आपने दिया, तो आप राष्ट्र निर्माण में सहायक हो गए। अगर आप नशा से दूर हैं, तो आप राष्ट्र निर्माण में सहायक हो गए। अगर आप मांसाहार से दूर हैं, तो आप राष्ट्र निर्माण में सहायक हो गए। अगर आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, उनको बढ़िया ध्यान रख रहे हैं, आप राष्ट्र निर्माण में सहायक हो गए। क्योंकि राष्ट्र निर्माण का सहायक मतलब क्या, भारत क्या है, वो भारत जहां सती साध्वियों ने जन्म लिया, वो भारत जहां संतों ने जन्म लिया, वो भारत जहां महापुरुषों ने अवतार लिया, वो भारत जहां वीर और वीरांगनाओं ने जन्म लिया, वो भारत जहां सदैव सज्जन और वृद्धों का सम्मान हुआ, जहां इनकी पूजा हुई, जहां माता पिता गुरु की उपासना हुई, वहां अगर पुनः वृद्धों का सम्मान, इनकी उपासना शुरू हो गई, तो भारत की सेवा आपने कर लिया, राष्ट्र की सेवा आपने कर लिया। इसलिए माता पिता होने का फर्ज निभाइए, भाई होने का फर्ज निभाइए, एक गुरु होने का फर्ज निभाइए, शिक्षक होने का फर्ज निभाइए। शिक्षक सिर्फ वो नहीं जो स्कूली शिक्षा दें, शिक्षक वो भी हैं जो संस्कारों की शिक्षा दें। क्योंकि एक बच्चा आपके सानिध्य में 4-4, 6-6 घंटा है, आपका दायित्व है कि आप सिर्फ स्कूल की शिक्षा नहीं, उसे संस्कार की शिक्षा दीजिए, उसके अंदर अपने राष्ट्र भक्तों की राष्ट्रभक्ति डालिए, उसके अंदर महापुरुषों की जीवनियां भी डालिए, उसके अंदर राष्ट्र माता पिता गुरु और राष्ट्रभक्ति के संस्कार डालिए, ताकि इन्हीं बच्चों में कोई भगत सिंह बनकर खड़ा हो जाए, इन्हीं बच्चों में कोई खुदीराम बोस बनकर खड़ा हो जाए, इन्हीं बच्चों में कोई श्रवण कुमार बनकर खड़ा हो जाए, इन्हीं बच्चियों में कोई लक्ष्मीबाई मीराबाई बनकर खड़ी हो जाए। समाज में फिर आपका दायित्व पूरा हो जाएगा। और ये करना है समय रहते। मैंने कहा धर्म ही सहायक है, ये धन आपका सहयोगी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
धन यात्रा है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो गाड़ी का काम है आपको पहुंचा दे, धन का काम वही है, आपको यात्रा सुलभ बना देगा, आपको सुविधा दे देगा। इसलिए बढ़िया सुविधा रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया साधन रखिए, सुविधाएं अच्छी रखिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ये मात्र मार्ग है, ये मंजिल नहीं। मंजिल धर्म है, पहुंचना वही है। हम अटक जाते हैं धन पर, इसलिए धर्म छूट जाता है। धन जितना भी हो वो आपका मात्र यात्रा है। इसलिए जीवन में सदैव संकल्प लेना है कि जब हम जीवन की यात्रा शुरू करते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए कि इस धरती पर हम क्यों आए हैं, क्या करने आए। ऐसे ही आना तो नहीं हुआ। हर आदमी इस धरती पर आया है, कोई ना कोई उद्देश्य है। मनुष्य शरीर का मिलना ही उद्देश्य है। गोस्वामी जी ने कहा ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, और इतना भाग्य से मिला है कि देवता भी तरसते हैं। वो अपना शरीर से सुखी नहीं है देवता, उनको लगता है काश हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। अब सोचिए आपको मिला हुआ है, फिर भी क्या कर रहे हैं। और कौन सा मनुष्य शरीर सौभाग्यशाली है। गोस्वामी जी ने तो कह दिया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन जो आदमी चोरी कर रहा है तो उसका शरीर भाग्यशाली हुआ। जो आदमी मांस खा रहा है उसका शरीर भाग्यशाली हुआ। जो माता पिता गुरु का अपमान कर रहा है उसका शरीर भाग्यशाली हुआ। जो आदमी निजी स्वार्थ के लिए किसी के साथ भी दगा कर रहा है उसका शरीर भाग्यशाली हुआ। फिर तो ये बात झूठी हो जाएगी। गोस्वामी जी ने अगर कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो वो मनुष्य कौन है जो बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर पाया है? जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, जो प्रेम के मार्ग पर चल रहा है, जो माता पिता गुरु का सम्मान कर रहा है, उसी के लिए उन्होंने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और ऐसे मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं। चोर उचक्का लुच्चा लफंगा जैसा जीवन जीने वाले के लिए देवता नहीं तरसते। आडंबर में जीने वाले के लिए, अधर्म पर चलने वालों के लिए, राक्षस का जीवन जीने वालों के लिए नहीं कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। फिर तो ये कहना पड़ेगा बड़े दुर्भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। अगर हम पाप में चल रहे हैं तो दुर्भाग्य ही तो है। अगर हम इस शरीर को पाकर माता पिता गुरु का अपमान कर रहे हैं, दुर्भाग्य ही तो है। पहले राक्षस लोग क्या करते थे? यज्ञ विध्वंस कर देते थे, धर्म का विरोध करते थे, मदिरा पीते थे, मांस खाते थे, इसलिए वो राक्षस हुए। अगर वही काम आज कोई कर रहा है तो वो राक्षस है कि नहीं है? वो देवता, इंसान भी नहीं है। देवता तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज पहले तो थोड़ा सा एक वर्गीकरण भी हो जाता था कि चलो किसी की आंखें बड़ी है, लंबाई 10-15 फीट की है, हाथ बड़े हैं, नाखून बड़े हैं, तो जान जाते थे वो राक्षस है। अभी सबका शकल एक जैसा है, भीतर से कौन राक्षस है पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब तो हर हृदय में रावण बैठा है। पहले तो अलग से एक रावण था, पता चल गया भाई ये रावण है, इसने अपने माता पिता का भी अपमान किया, भाई का भी अपमान किया, माता सीता के साथ भी जबरदस्ती की, दुष्टता किया, पता चल गया ये रावण है। पर आज तो हर इंसान के भीतर एक रावण बैठा है। कैसे जानेंगे? पहचान का एक तरीका है। जो व्यक्ति धर्म का विरोध करे, जो व्यक्ति नशा करे, जो व्यक्ति माता पिता के साथ बदतमीजी करे, जो व्यक्ति भाई के साथ दुर्व्यवहार करे, जो व्यक्ति मांसाहार करे, समझ जाइए रावण है। यही पहचान है। जो व्यक्ति प्रेम में जिए, जो व्यक्ति दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाए, जो सदैव धर्म पथ पर चले, जो माता पिता गुरु का आदर करे, जो राष्ट्र निर्माण में सहायक बने, समझ जाइए इसके भीतर राम बैठा हुआ है। क्योंकि जिसके हृदय में राम का निवास होगा वो भाई से कभी झगड़ा नहीं कर सकता। जिसके हृदय में राम का निवास होगा वो माँ को कभी दुख नहीं दे सकता, उसके रहते माँ के आंख में आंसू नहीं आ सकता। जिसके हृदय में राम का निवास होगा वो अपने भाई को कभी गाली नहीं दे सकता। जमीन हड़पना तो छोड़ दीजिए, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। वो कभी किसी जीव को नहीं सताएगा, वो कभी शराब की दुकान पर नहीं जाएगा, वो कभी गांजा बीड़ी को हाथ नहीं लगाएगा। अगर ऐसा है तो समझ जाइए उसके हृदय में सच में राम जी का निवास है। वरना उसने सिर्फ मंदिर में राम जी को बिठा दिया, यहाँ रावण बिठा लिया। हम यही करते हैं।
मंदिर बना के शिव जी को वहां बिठा दिया और यहाँ भस्मासुर को बिठा लिया। मंदिर बना के राम को बिठा दिया, यहाँ रावण को बिठा लिया। संतों ने कहा आपका हृदय से बड़ा मंदिर धरती पर कोई नहीं, अगर बिठाना है तो राम को हृदय में बिठाइए, वहां मत बिठाइए, चल जाएगा। लेकिन यहां जब जिस दिन राम बैठ जाएगा वहां आपका मंदिर में भी बैठेगा, घर में भी बैठेगा। लेकिन यहां नहीं है तो वहां ढोंग है, पाखंड है। इसलिए लोग कहते हैं कबीर हिंदू विरोधी हैं। हिंदू विरोधी नहीं, कबीर सच्ची पूजा दिखाते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम हृदय में राम को रख लोगे तो फिर तुम भाई से झगड़ा नहीं करोगे। लेकिन आज अगर तुम भाई से झगड़ा कर रहे हो, माता पिता को दुख दे रहे हो, इसका मतलब तुम मंदिर पूजा नहीं पाखंड करने जा रहे हो। कबीर इस पूजा का विरोधी है। वे कहते हैं राम के मंदिर जाओ, मुझे कोई दुख नहीं, जाओ पूजा करो, अर्चन बंदन करो, लेकिन घर आओ तो भाई से भरत जैसा व्यवहार करो। अगर ऐसा कर पाते हो तो तुम सच में राम के पुजारी हो, नहीं कर पाए तो तुम्हारा पूजा पाखंड है। अगर तुम मंदिर गए, शिव जी की पूजा किए, माता पार्वती की पूजा किए, कोई बात नहीं, करो, करनी चाहिए। लेकिन घर आओ तो आपके माता पिता में भी वही जगत जननी और जगत पिता का भाव करके उनके चरण छुइए, उनका भी सुख दुख का ध्यान रखिए, तो फिर आप सच में शिव के भक्त हो गए। यदि वहां आप जल चढ़ाए और यहाँ माता पिता आपके एक मीठे वचन के लिए रो रहे हैं, उनको एक गिलास पानी देने को तुम राजी नहीं हो, तो तुम मंदिर में जा करके तुमने पाखंड किया है, वो पूजा तुम्हारा सार्थक नहीं है। इसलिए मैंने कहा आज तो हर हृदय में राम को बैठना चाहिए। और रावण बैठ गया, राक्षस बैठ गया, अपने कर्म को बदलेंगे, देवता बन जाएंगे। अलग से कुछ नहीं करना है। संतों ने कहा सिर्फ कर्म को बदल लीजिए, आप देवता, आप ये देवी बन जाएंगे। दिव्य गुण संपन्न यासा देवा, दिव्य गुण संपन्न यासा देवी। जिनके जीवन दिव्य गुणों से संपन्न हो गया, सत्य हिंसा प्रेम करुणा से संपन्न हो गया, वही देवता बन जाते हैं, वही देवी बन जाती है। जैसे आप सुबह प्रार्थना गाते हैं इस मुख से, मंदिर गए प्रार्थना गाए, संतों ने कहा ये मुख आपका परमात्मा का द्वार है, कभी इसमें गंदगी आने मत दीजिए, कभी इस पर गाली मत आने दीजिए, कभी नशा मत आने दीजिए, कभी मांस मत आने दीजिए, इसको पवित्र बना के रखिए। अगर आप हर समय मुख से बढ़िया बोलेंगे तो हर समय आपकी प्रार्थना ही है, अलग से प्रार्थना करने की जरूरत कहां रही फिर। अगर आप हर समय पवित्र मन से काम करेंगे तो आपका हर कर्म पूजा है, फिर अलग से पूजा का जरूरत कहां पड़ा। हम एक अलग से पूजा कर लेते हैं, बाकी समय हम कबाड़ बनाए रहते हैं, कचरा फैलाए रहते हैं। साहब ने कहा जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वे कहते हैं अगर आपका मन निर्मल है, आपका मन पवित्र है, तो आप झाड़ू रोड में लगाएंगे तो समझोगे कि मंदिर में झाड़ू लग गया। और अगर मन गंदा है और मंदिर में झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू लगाना व्यर्थ है। क्योंकि अगर आपने सच्चे मन से कोई काम किया है तो वो कर्म ही पूजा बन जाता है। सच्चे मन से अगर आपने किसी से बोला तो वो बोलना आपका प्रार्थना बन जाता है। सच्चे मन से अगर आपने यात्रा की है तो आपकी वो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। लेकिन अगर मन गंदा है तो तीर्थ चले भी गए तो पाप लाद के लाएंगे, काट के नहीं लाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये जीवन थोड़ा है और कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और मैंने कहा कि साथ में क्या जाएगा, धर्म, बाकी सब छूटेगा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी कुछ नहीं जाएगा तो खेत दूसरे को दे देना है, धन दूसरे को दे देना है, कंगाल बन के बैठ जाना है। साहब ये नहीं कहते। जो मिला है उसकी जरूरत है शरीर को, क्योंकि शरीर है, शरीर भौतिक है। जब तक ये है इसके लिए धन चाहिए, इसके लिए कपड़े चाहिए, इसके लिए खेत भी चाहिए, जो सुविधा है चाहिए, यात्रा के लिए गाड़ी चाहिए। साहब कहते हैं रखिए, लेकिन ये सोचिए कि इसका संबंध शरीर से है और ये हमारी यात्रा में सहयोगी है, इसमें हमको उलझ के मर नहीं जाना है। ये मिला है शरीर की व्यवस्था के लिए और शरीर मिला है मुक्ति तक जाने के लिए। बस इतना समझ जाएंगे, फिर आपको धन से मोह नहीं होगा, धन का आप सदुपयोग करेंगे। फिर शरीर से मोह नहीं होगा, फिर आप सोचेंगे ये शरीर तो धर्म के लिए मिला है।
बाहर के सारे साधन शरीर के लिए और शरीर भक्ति के लिए, ये ध्यान रहना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं, सारे साधन शरीर के लिए और शरीर इसे भोगने के लिए। हम ये सोच लेते हैं कि शरीर है धन को भोगने के लिए, शरीर है सुख भोगने के लिए। नहीं, सारे साधन, धन दौलत रुपये पैसा सोना चांदी घर परिवार शरीर के लिए और शरीर भक्ति के लिए। ये सदैव ध्यान रहे, शरीर प्रेम के लिए, शरीर सत्य के लिए। तब क्या होगा, जीवन में सदैव शांति रहेगी, कोई आपकी शांति छीन नहीं सकता। इसलिए संतों ने कहा सजग रहिए, सच्चे साथी आपका धर्म है, सच्चा साथी आपका गुरु का ज्ञान है, गुरु की भक्ति है, वो जीवन में रहेगा, कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो एक भजन के साथ, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान हैं तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान हैं तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अच्छा किया तूने कर्म तो पाया मानव तन, क्यों पाप में डूबा है प्राणी आज तेरा मन। अच्छा किया तूने कर्म तो पाया मानव तन, क्यों पाप में डूबा है प्राणी आज तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे, ये पाप की नैया तुझे जिस दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सुन तन के पंछी तू ये पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। सुन तन के पंछी तू ये पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में तेरी मौत जिस दिन, धड़कन में तेरी मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न चांदी आएगी।
क्या कहा संतों ने? अच्छा किया तूने कर्म तो पाया मानव तन। इससे पहले छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। संतों ने कहा हम छोटा ही तो है, इस अनादिकाल के जगत में हमारी हैसियत क्या है, छोटा सा। अरमान कितने बड़े, बहुत बड़े अरमान हैं। और मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। शरीर मिट्टी का, बाकी सब की गारंटी शरीर छोड़कर। हमारे पास जो कुछ भी सब ब्रांडेड, सोने की अंगूठी है, रेमंड का सूट है, पूमा का चप्पल जूता टोपी है, सफारी का सूटकेस है, बढ़िया मोबाइल है, गाड़ी है, घर है, बढ़िया कीमती पर्दे हैं, टाइल्स है, इटालियन मार्बल भी लगा रखे हैं, और सबकी गारंटी है। मोबाइल की बैटरी 6 महीने की गारंटी तो मिल ही जाती, पर आज तक किसी ने कोई गारंटी कार्ड बनवाया शरीर का कि चलो कुछ दिन का कार्ड हमें मिल गया। इंश्योरेंस भी करवाते हैं तो किस लिए, कि गुजर गए तो परिवार को मिल जाएगा 10 लाख, आपको नहीं मिलेगा। आपकी गारंटी नहीं है, वो परिवार की गारंटी हो गई। मतलब जिस शरीर की कोई गारंटी नहीं है, उस शरीर के लिए सब कुछ की गारंटी है। तो जब शरीर की ही कोई गारंटी नहीं तो बाकी गारंटी का क्या करेंगे, है कोई मतलब? शरीर तो मेड इन चाइना हुआ ना, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, पूछते हैं दुकानदार साहब क्या है ये, तो मेड इन चाइना है, कोई गारंटी वारंटी का कुछ नहीं। चल गया तो चांद तक और नहीं तो शाम तक। मेड इन चाइना का यही दशा है। आप दुकान से लीजिए, कभी कभी 6-6 महीने साल साल भर कुछ नहीं होता, चल जाता है। और कभी कभी उसकी ये दुर्दशा होती है, दुकान से लेके बाहर आइए खराब हो जाता है। शरीर की दशा इससे अधिक है क्या कुछ? चल गया तो कोई 100 साल जी गया, और नहीं चला तो 5 साल में गुजर गया। और कभी कभी तो बच्चे मां के गर्भ में मरा हुआ बाहर आता है। इतनी, मतलब यूं कह लीजिए कि इतनी नश्वरता शरीर की है, इतना बड़ा सत्य मृत्यु शरीर से जुड़ा है। कहा सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। संतों ने कहा कि ये मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समा गई, बाहर कुछ काम नहीं आएगा। अच्छा किया तूने कर्म तो पाया मानव तन। कुछ पुण्य हो गए होंगे, कुछ अच्छे कर्म हुए होंगे, पुनः मनुष्य शरीर मिल गया। संतों ने कहा क्यों पाप में डूबा है प्राणी आज तेरा मन। सोचिए, मनुष्य शरीर मिलना कितने भाग्य की बात है। मैंने कहा बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, लेकिन उस भाग्य को हम दुर्भाग्य में बदल रहे हैं अपने कुकर्म से। उस भाग्य को हम बिगाड़ते चले जा रहे हैं अपने गलत कर्म से। क्यों पाप में डूबा है प्राणी आज तेरा मन। संत कहते हैं कि पाप में क्यों डूबा है, क्या करोगे पाप करके? किसी का दिल दुखाया, किस लिए? सम्यक रूप से संकल्पित होकर के समाज सेवा में लगी। नहीं बड़े स्तर से कर सकते, धन से नहीं कर सकते, तन से तो कर सकते हैं। तन से भी लाचार हैं तो मन से तो कर सकते हैं। तन और धन से तो लोग कर देते हैं, मन से कोई नहीं कर पाता। कोई आपके पास आया भिखारी, कुछ दे दो, तो मन में तो गाली आ रहा है कि मेरे पास आ गया और किसी पास नहीं गया, पर देख रहा है जा नहीं रहा है तो 5 रुपए निकाल के दे दी। तो धन देना तो आसान हो गया, लेकिन मन से गाली भी देने का, भट दोबारा मत आना, देना बेकार हो गया।
संत कहते हैं कि आप 5 रुपया मत दीजिए, लेकिन मन से सोचिए शुभ कि बेचारा लाचार है। हालांकि इस लाचारी में कई लोग ढोंग भी करते हैं, भिखारियों की बड़ी कमाई होती, बैंक बैलेंस हो जाते हैं। वो हर जगह लोग आपदा को अवसर बना लेते हैं। अब देखा कि कुछ सच में लाचार भिखारी मांग रहे हैं, कुछ उसका देखा देखी सोचा कि इसमें तो बड़ा इनकम है, तो वो सही है फिर भी पट्टी उट्टी बांध के शुरू हो जाता है। उसके पैर में कुछ नहीं है, कोई लाचारी नहीं है, फिर भी पट्टी बांध दिया, हल्दी उल्दी लगा दिया बेचारा। अब जो डुप्लीकेट है वो ओरिजिनल से ज्यादा ओरिजिनल लगने लगता है, बल्कि जो सच में भिखारी है वो नहीं लगता भिखारी है। जो एकदम नहीं है, जो बन के आया है, आप धोखा खा जाएंगे, लगेगा इसी को देना चाहिए। अब वो बन के बैठा है और हर जगह कलेक्शन करा, उसका एक ठो मालिक बैठा है, सब 10 ठो लोगों को काम में लगा रखा है, उसको बिजनेस बोल रहा है। ये भी इस देश में चलता है। लेकिन अपना विवेक रखना है, अपनी समझदारी रखनी है कि सबके प्रति शुभ भावना रखना है। और कोई बहुत लाचार दिख गया जो नशा दुर्व्यसन नहीं कर रहा, जो आपके दान का दुरुपयोग नहीं करेगा, कुछ दे दीजिए। लेकिन बहुत लोग होते हैं दान का दुरुपयोग करते हैं, वो भिखारी भी है तो आप देंगे, उधर बीड़ी पी रहा है तो मत दीजिए, फिर आपका दान का दुरुपयोग हो गया। दान भी वही करना है। दान का अगर कोई दुरुपयोग कर दिया तो वो पाप तो आप ही को लगेगा। इसलिए सदैव कोशिश कीजिए कि आपकी शक्ति, आपका धन, आपका बल, आपका ज्ञान समाज राष्ट्र निर्माण में जाए, बढ़िया संत गुरुजनों की सेवा से लेकर समाज सेवा में जाए। और सदैव निस्वार्थ भाव से देना है, कुछ उसके प्रति कामना नहीं करना है कि मैंने दिया तो कुछ मिले। अगर द्वार पर कोई भिक्षुक आ गया, सोचिए बस मुझे प्रभु ने दिया है, गुरु ने दिया है, दे देना है, मेरा कुछ नहीं है। और ये मत सोचिए कि मैं कोई एहसान कर रहा हूं, ये सोचिए कि मुझे धर्म का एक मौका मिला, मुझे परमार्थ का एक मौका मिला। क्या पता अगर हमारे कर्म गलत होते, वो कटोरा हमारे हाथ में होता, हम भी किसी के यहाँ मांग रहे होते। प्रभु गुरु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, हम देने वालों में खड़े, कुछ दे दिया, क्या दिक्कत। और मांगता उसी से है जो देने वाला हो। अगर आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, आप देने वालों में, सोचिए कि आपसे अगर कोई उम्मीद लेकर आया है, अपेक्षा लेकर आया, इसका मतलब आप उस योग्य हैं, आप उस काबिल हैं। सबके दरवाजे पे सब नहीं जाता, मांगने वाले भी उसी के नाम सुनकर जाता है जो बोल दिया कि वो देता है। तो आपको अगर देने वालों में प्रभु कृपा से ये अवसर मिला है, यह स्थान मिला है, सौभाग्य समझिए। और जो बन सके अपने अर्जन का मन से, वचन से, कर्म से उसको देते जाइए। जिस कुएं का पानी निकालना बंद हो जाता है वो पीने योग्य नहीं रहता, और जिसका पानी निकलते रहता है वो निर्मल रहता है। तो जो जीवन में जो ज्ञान रुक जाता है वो भी कचड़ा हो जाता है, जो धन रुक जाता है वो भी कचड़ा हो जाता है, जो बल रुक जाता है। आप जैसे शरीर में खूब जिम ज्वाइन करके शरीर में ताकत बढ़ा लीजिए और उसके बाद जिम जाना छोड़ दीजिए, योग करना छोड़ दीजिए, वही ताकत आपके लिए काल बन जाएगा। घुटनों में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, मांसपेशियां कट जाएगी। इसलिए वो निरंतर अभ्यास करते रहना है, धन का भी, बल का भी, ज्ञान का भी। इसलिए सदैव जीवन में संकल्पित रहिए कि ये सत्संग हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन सके। आप कितनी देर सत्संग में बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, सत्संग आपके जीवन में कितना बैठा है ये महत्वपूर्ण है। आप कितना सुने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना आप लेकर उस पर चलेंगे ये महत्वपूर्ण है। कोई आदमी कितना खाता है वो महत्वपूर्ण नहीं, वो कितना पचाता है ये महत्वपूर्ण है। तो कितना सुने वो महत्वपूर्ण नहीं है। साहब ने तो कहा, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। वो तो कहते हैं एक शब्द गुरु का है, अगर वो जीवन में लग गया तो समझो जीवन बदल जाएगा। भर्तृहरि को एक शब्द से जीवन बदल गया। ऐसे ही शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर्ग खाज। गुरु का शब्द तो एक भी पर्याप्त है। आप तो यहाँ 3 दिन से सुने हैं, और इससे पहले न जाने कितने सत्संग सुने, कितने संतों का, कितने कथाकारों का ज्ञान सुने। ज्ञान में कोई भेद नहीं। जो ज्ञान आपको प्रेम मार्ग पर ले जाए, जो ज्ञान आपको सत्य मार्ग पर ले जाए, जो ज्ञान आपको न्याय के पथ पर, भक्ति के पथ पर ले जाए, वही सच्चा ज्ञान है, और वो चाहे कोई दे।
सब सही है। जो ज्ञान आपको बांटता है फिर वो ज्ञान है ही नहीं, उसको ज्ञान कह नहीं सकते। जो ज्ञान आपको इंसानियत की शिक्षा दे, जो ज्ञान आपके अंदर समता, मैत्री, प्रेम, करुणा का दीप जला दे, वो ज्ञान सार्थक है। तो 3 दिन के सत्संग में आपने जो भी सुना, घर जाइए, उसको मनन कीजिए, मंथन कीजिए, और जो बातें आपके मंथन में छन करके ठीक लगे वो आपकी, और जो न लगे उसको रिटर्न कर दे, वो वापस हो जाएगा। क्योंकि संतों का आगमन इसलिए होता है कि बिखरा हुआ घर बन जाए, एक हो जाए, 2 टूटे हुए दिल एक हो जाए, समाज की विसंगतियां खत्म हो जाए, आडंबर मिट जाए, पाखंड मिट जाए, छुआछूत मिट जाए, इंसान सिर्फ इंसान है, कोई भेद न रह जाए। जाति के आधार पर किसी को बड़ा छोटा मानना बहुत बड़ा अपराध है। व्यक्ति कर्म से छोटा बड़ा होता है, जाति से नहीं होता। मैंने पहले दिन कहा था कि कर्म रावण ने गलत किया तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस हो गया। माता शबरी का कर्म महान था, भिल्लिन जाति में जन्म लेने के बाद भी महान हो गई। तो अगर कर्म महान है तो जाति मायने नहीं रखता, आदमी बड़ा हो जाएगा। कर्म घटिया है तो वो किसी भी कुल में जन्म लेगा, वो घटिया ही रहेगा। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है कि अपने अपने कर्म को महान बनाना है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति 3 की ही तो शिक्षा दी कि आप कर्म करिए तो आप ही उपद्रष्टा, अनुमंता च भारता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मेति चाप्युक्ता देहस्मिन् पुरुषः परा। अर्जुन ने कहा कि अगर इतनी पवित्रता, इतनी निर्मलता हम धारण करेंगे तो हम कौन हैं और कौन है भगवान? तो कृष्ण कहते ये आत्मा ही परमात्मा है। उपद्रष्टा, अनुमंता च भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, यही महेश्वर है। फिर अर्जुन ने कहा और कहा परमात्मेति चाप्युक्ता, ये परमात्मा भी है। इसी तरह जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा प्रभु आप तो ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर क्या है? कृष्ण ने कहा जिसमें सारे ऐश्वर्य निवास करते हैं वही ईश्वर है, जिसमें सारे सद्गुण निवास करते हैं वही ईश्वर है। तो अर्जुन ने कहा प्रभु फिर वो रहता कहाँ है? जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हैं वो रहता कहाँ है? तो कृष्ण क्या कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन वो ईश्वर समस्त भूत प्राणियों से परे, सभी भूतों से परे व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। और इसी बात को तुलसीदास जी ने भी कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति से परे प्रभु, प्र उपसर्ग है, भू सत्तायाम धातु है, जिसका अर्थ है सर्वोत्कृष्ट सत्ता। तो लोगों ने कहा गोस्वामी जी वो रहता कहाँ है? कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, कि वो सर्वोत्कृष्ट सत्ता सभी के हृदय में रहता है। तो इसलिए जब सबके हृदय में हम परमात्मा का दर्शन करेंगे तो समझ जाइए कि वही व्यक्ति राम का दर्शन कर लिया, वही कृष्ण का दर्शन कर लिया, और वही राम भक्त हो गया, वही कृष्ण भक्त हो गया, वही कबीर भक्त हो गया। अगर हम दूसरों के साथ छल कपट कर रहे हैं तो फिर ना हम धार्मिक हो पाए, ना हम पुजारी हो पाए, ना राम भक्त हो पाए, ना हनुमान भक्त हो पाए, ना बुद्ध कबीर भक्त हो पाए। इसलिए मैंने कहा जीवन थोड़ा है, संकल्प लेना है और सत्य के मार्ग पर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, इसीलिए जीवन मिला है। बाहर सब कुछ आपके शरीर के लिए है और शरीर मुक्ति के लिए है, भक्ति के लिए है, प्रेम के लिए है। इसी संकल्प के साथ, चूंकि